पोएम्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम श्री राजेंद्र लाल हांडा द्वारा लिखित हास्य कथा बिल्ली का बिलुंगड़ा पढ़ेंगे व समझेंगे। सबसे पहले बिलुंगड़ा का अर्थ होता है किटन, बिल्ली का बच्चा। ठीक है, पढ़ना शुरू करें। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। घपला माने गोलमाल गड़बड़, बहुतेरे मतलब अनेक, मैनी, कारगर होता है असरदार, परामर्श मतलब एडवाइस, आंख बचाकर मतलब छिपछिपाकर, प्रस्ताव प्रपोजल, आपत्ति ऐतराज। लेखक कहते हैं कि पुराने समय में बिल्लियों को अशुभ माना जाता था। हिंदू घरों में उनका आना मना था, पर परिस्थितियां बदली तो सोचने का ढंग भी बदला। पुराने रिवाज, पुरानी परंपराओं को हमने त्याग दिया। लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। अनेक उपाय किए गए चूहों को पकड़ने के लिए, उनको भगाने के लिए। अनाज और चावल को तो लोहे के ड्रम्स में रख दिया गया, मगर चूहे बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं। उन्होंने ड्रम्स के भीतर घुसने का तरीका भी ढूंढ लिया। काफी सलाह मशवरा करने के बाद यही डिसाइड किया गया कि घर में एक बिल्ली पाल लेते हैं। आगे पढ़ें। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। चुनांचे मतलब इसलिए, दैट्स वाई। विधि पूर्वक माने अकॉर्डिंग टू रिचुअल। जूठन मतलब झूठा छोड़ा हुआ खाना। बिल्ली का घर में खूब आदर सत्कार हुआ। बच्चे भी उसे खूब खिलाते पिलाते थे। बिल्ली की भी मौज थी, चूहे भी खाती थी, घर वालों से दूध रोटी आदि भी मिल जाता था। धीरे धीरे उसने घर के सारे चूहे मार दिए। परिस्थितियां फिर बदल गईं। जो बिल्ली शुरू में घर वालों को साक्षात भगवान का अवतार लग रही थी, वे अब उससे तंग आ चुके थे। यहां मानवीय प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। मनुष्य को जब तक किसी व्यक्ति अथवा प्राणी से काम होता है, तब तक तो वो ऊंचे स्थान पर बिठाकर रखा जाता है। उसके 100 नखरे हम लोग सहते हैं। जैसे ही हमारा मतलब पूरा हो जाता है, वही इंसान या प्राणी हमें बोझ लगने लगता है और हम उससे पीछा छुड़ाने के उपाय ढूंढने लगते हैं। आगे पढ़ें। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई, वो हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता, मजे से जोजी में आधा खाती।
इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। मात खाना मतलब हारना, दुबक कर मतलब टू क्राउच, रवैया होता है एटीट्यूड, चाव से मतलब शौक से। लेखक कहते हैं कि बिल्ली भी बहुत चालाक होती है। जो शेर के काबू में ना आई, वो हमसे कैसे हार मान लेती। उसने जब देखा कि घर वालों का एटीट्यूड बदल गया है, अब वे उससे पहले जैसा प्यार नहीं करते, तो उसने भी अपना एटीट्यूड बदल लिया। अब वो किचन में ही एक कोने में बैठी रहती और मौका पाते ही कुछ न कुछ खा जाती। कई बार वह चोरी करते हुए पकड़ी भी गई, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे कोई डर नहीं था। एक दिन तो लेखक ने उसको खूब मजे से दही खाते हुए रंगे हाथों भी पकड़ लिया। आगे पढ़ें। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। सिरा होता है वन एंड ऑफ समथिंग, वन कॉर्नर। चूंकि मतलब क्योंकि। लेखक का नौकर अमरू बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट था। उसने 2 रोटियों को एक बोरे में डाला, बिल्ली को ट्रैप करने के लिए। बिल्ली जैसे ही रोटियों के लालच में बोरी के अंदर घुसी, अमरू ने बोरी का मुंह रस्सी से बांध दिया। लेखक ने अमरू से कहा कि अगली सवेरे बोरी को कहीं दूर ले जाए, ताकि बिल्ली वापस घर का रास्ता न ढूंढ पाए। आगे बढ़े। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। भटियारिन होती है धर्मशाला या सराय की केयरटेकर। आई गई मतलब पुरानी। हजामत मतलब शेव। व्यस्त मतलब बिजी। गुसल खाना मतलब बाथरूम। छप्पर माने घास फूस से बनी छत। सुबह 8 बजे के बाद ही अमरू अपने कामों से फ्री हुआ। लेखक ने उसको याद दिलाया कि उसे बिल्ली को छोड़कर आना है। अमरू चला गया और लेखक ऑफिस जाने की तैयारी करने लगे। जब वे नहा रहे थे तो बाहर कुछ शोरगुल हुआ। पहले तो लेखक को सुनाई दिया नहीं। जब हल्ला गुल्ला दोबारा हुआ, तब उन्होंने सुना कि कोई उनसे कह रहा है कि उनका नौकर पकड़ लिया गया है और अगर वे उसको छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर आ जाएं। आगे पढ़ें। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले को कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था
कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? धरपकड़ मतलब दबोचना, मोहल्ला होता है नेबरहुड। लेखक को बहुत हैरानी और कंफ्यूजन हो रहा था। ऐसा क्या किया अमरू ने कि लोगों ने उसको पकड़ लिया? उन्हें लगा कि शायद रास्ते पर चलते हुए वो किसी साइकिलिस्ट से टकरा गया होगा। हो सकता है साइकिल वाले को चोट पहुंची हो या उसका कोई नुकसान हुआ हो। इसलिए गुस्से में आकर उसने शायद अमरू को पकड़ लिया हो। करोल बाग दिल्ली के पुराने इलाकों में से एक है। वहां एक बहुत बड़ी मार्केट है और हमेशा लोगों की भीड़ जमा रहती है। लेखक वहीं रहते थे, सो भीड़ के जमा होने पर उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। लेखक कुएं की तरफ ही जा रहे थे कि सामने से हाथ में खाली बोरी लिए हुए अमरू आता उन्हें दिखाई दिया। वह ना तो डरा हुआ था, ना दुखी लग रहा था, ना त्रासित लग रहा था, बल्कि ही वॉज लाफिंग, वो हंसते हुए आ रहा था। लेखक को यह देखकर गुस्सा आया और उन्होंने उसको डांटा कि उसने क्या गलत काम किया जो इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए और उसकी पिटाई तक की नौबत आ गई। आगे बढ़े। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहां से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। पहले इसकी जीप भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, मस्खरा मतलब मजाक करने वाला, गिरोह मतलब गैंग, उत्साही एक्साइटेड, कार्यवाही प्रोसीजर, आड़ में कवर छिपाव, हवालात माने जेल, मरम्मत माने फिक्सिंग पर यहां पर पिटाई, समर्थन माने अग्रीमेंट। अमरू के जवाब देने से पहले उसके पीछे पीछे आ रहे लोगों ने लेखक को सारी बात समझा दी। अमरू जब बोरी में बिल्ली को लेकर जा रहा था तो लोगों को यह शक हो गया कि बोरी में कोई बच्चा है। उन दिनों काफी बच्चे किडनैप हो रहे थे और जब बिल्ली ने बोरे के अंदर हलचल की तो उन्हें यकीन हो गया कि वाकई अंदर एक बच्चा है। अमरू कम बोलता था और थोड़ा मजाकिया भी था, सो उसने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। देखते देखते वहां भीड़ जमा हो गई और एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाकर थानेदार को भी बुला लाया। उसने राय दी कि अमरू को हवालात में बंद करके उसकी खूब पिटाई की जाए। भीड़ में सभी लोग ये बात सुनकर खुश हो गए और अमरू की पिटाई करने को तैयार हो गए। आगे पढ़े। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी।
नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थीं। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। सनसनी मतलब सेंसेशन। नगर पालिका इज अ म्युनिसिपैलिटी। संसद माने पार्लियामेंट। दिलचस्पी माने इंटरेस्ट। तनाव माने स्ट्रेस। दिल्ली में उन दिनों माहौल ठीक नहीं था। जगह जगह से बच्चे किडनैप हो रहे थे। बच्चों को बाहर खेलने के लिए मना कर दिया गया था। स्कूल से बच्चों को माता पिता ध्यान से खुद पिकअप करने आ रहे थे। हर तरफ डर और आतंक था। चाइल्ड सेफ्टी का इशू बार बार रेज किया जा रहा था। ऐसे में एक आदमी का बोरे को लेकर जाना, अपनी सफाई में कुछ न कहना सस्पिशियस था, संदिग्ध था। आगे पढ़े। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, ये बच्चा तूने कहां से उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है? बता, कहां है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूं। मैं तो एक भले घर का नौकर हूं। रोटी चौका करता हूं और अपना पेट पालता हूं। टूट पड़ना मतलब धावा बोलना, अटैक करना। कलाई माने रिस्ट, सुराग माने एविडेंस। भीड़ उतावली हो रही थी। सब लोग जमकर अमरू की पिटाई करना चाहते थे, पर थानेदार के आने पर भीड़ कंट्रोल में आ गई। थानेदार ने कड़क स्वर में अमरू से पूछताछ शुरू कर दी। किसका बच्चा है, कब उठाया है, उसके गैंग में कौन कौन है। अब तक तो अमरू तमाशे का आनंद ले रहा था, पर पुलिस वाले के आते ही सारा नक्शा ही बदल गया। अब अमरू डर गया और डरते हुए उसने अपनी सफाई में कहा कि वो एक अच्छे घर का नौकर है, कोई उठाई गिराव या बदमाश नहीं है। आगे पढ़े। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं ये मानेगा। 2-4 बेंत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेंत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार, अब जितना चाहे मुझे पीट लें, पहले ये तो देख लें कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चलें। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। बेंत माने केन, नम्रता पूर्वक, पोलाइटली, यद्यपि, हालांकि, ऑल्दो। नियत माने इंटेंशन, इरादा। जो व्यक्ति थानेदार को बुलाकर लाया था अब वो गुस्से में आ गया। उसे लगा अमरू मीठी मीठी बातें करके बच जाएगा। उसने थानेदार से रिक्वेस्ट किया कि केन से अमरू की खूब पिटाई करे, तब वो सब कबूल लेगा। दारोगा ने जैसे ही बेंत उठाई, अमरू ने डर के मारे बोला कि आप पहले मेरे बोरे में तो देख लीजिए, इसमें आखिर कोई बच्चा है भी या नहीं। मैं थाने चलने को भी तैयार हूं। लोगों को लगा
यदि अमरू और दारोगा दोनों थाने चले गए तो हमारा मजाक किरकिरा हो जाएगा और मामला भी रिश्वत लेकर दब जाएगा। इसलिए सब ने मिलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देखकर दारोगा भी घबरा गए और लोगों की नजरों में वो खुद को रिश्वतखोर नहीं साबित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोरी खोलने का आदेश दिया। आगे पढ़ें। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी जीप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। झेप माने एम्बैरेसमेंट। जब बोरा खोला गया तो बिल्ली का बच्चा आजाद होने की खुशी में छलांगे मारता हुआ वहां से भाग गया। भीड़ भी स्तब्ध थी। थानेदार भी एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। इतना बवाल मचाने के बाद सब लोग गलत सिद्ध जो हुए थे। अपनी एम्बैरेसमेंट को कवर करने के लिए, छिपाने के लिए दारोगा ने तांगे वाले को डांट लगाई कि तांगा रास्ते में क्यों खड़ा किया है। अपनी अथॉरिटी रीएस्टैब्लिश करने के लिए उसने ऐसा किया। भीड़ भी तितर बितर हो गई। दारोगा जी भी थाने चले गए। इतना ड्रामा हो जाने के बाद फाइनली हैप्पी एंडिंग हो गई और अमरू हंसते हुए घर वापस आ गया। यहां पूरा होता है बिल्ली का बिलुंगड़ा का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये पार्ट आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी रीडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।